हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मैथ 12.3 का जो ना पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जो ना प्लेलिस्ट बना दिए अलग से, तो आप लोग जो ना उसमें जाके देख लीजिए पार्ट 1। ठीक है, आज देखेंगे एक्सरसाइज जो ना 12.3 का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 में कहाँ तक छोड़े थे, सवाल कितना बताए थे? 5 नंबर। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया था ना? तो 6 नंबर से हम लोग ये ना स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या दिया है? 6 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक वृत्ताकार जो ना मेज पोस है। तुम लोग को त्रिज्या वगैरह जो ना बताते रहना, दिख रहे हैं ना? ठीक, तो देखो सबसे पहले इसमें जो ना एक फिगर दिया हुआ है। 6 नंबर में दिया है कि एक जो है ना एक वृत्त है। ठीक है, तो ये एक वृत्त बना दिए। ठीक है, वृत्त के अंदर में एक जो ना एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है ना? समबाहु त्रिभुज जानते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर। ठीक है, अब इसमें एक डिजाइन बनाया गया, जैसे भी डिजाइन हो हमारे किताब में। ठीक है, इसमें एक डिजाइन बनाया गया। अब ये बोल रहा है डिजाइन का ही क्षेत्रफल निकालना, यानी बोल रहा है देख लो एक बार, ये डिजाइन दिया, इसी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब हो गया छायांकित भाग। ठीक है ना? तो ये जो ना डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिंपल सा बात है कि यदि हमको इस जो ना इस वृत्त का हमको क्षेत्रफल मिल जाए, ठीक है, और यदि इस वृत्त में समबाहु त्रिभुज घटा दें तो आंसर निकल जाएगा। बात क्यों कर रहे तुम लोग? यदि ये वृत्त के जो ना वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और ये त्रिभुज को घटा दें तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि यदि हम डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे टोटल, और टोटल में से ये पार्ट निकाल देंगे। ये पार्ट जैसे निकलेगा तो बचेगा ये पार्ट। क्लियर है कि नहीं? अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल पता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 आप गुना भुजा स्क्वायर। अब देखो इसमें जो ना कुछ अभी लिखे नहीं है, बताओ फटाफट कि वृत्त का भुजा कितना है? वृत्त का भुजा दिया है या जो ना वृत्त की त्रिज्या दी है। तो देखो वृत्त का यदि त्रिज्या है तो ये हो गया सेंटर, है ना? तो सेंटर यदि देखें तो त्रिज्या ये हो गया ना, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है? ये 32 दिया है, और आगे क्या दिया? बस इतना ही दिया है। बहुत कंजूसी कर लिया ना, ये तो झोल झाल कर दिया। तब इसका मतलब है कि एक त्रिज्या और खींचेंगे, ये हो गया डबल त्रिज्या। क्लियर है यहाँ तक? यदि हम देखें तो ये देखो, यदि ये 32 है तो ये भी 32 होगा। अच्छा, यहाँ पर एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है क्या? ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? अब समद्विबाहु त्रिभुज। अब यदि हमको चाहिए सबसे पहले जो ना वृत्त का भुजा, सॉरी ये वृत्त का बोलते हैं, ये जो ना त्रिभुज का भुजा, क्या ये त्रिभुज का भुजा मेरे पास है? यदि रहता तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता कि नहीं? एक सिर्फ काम ये करता कि यदि ये समबाहु त्रिभुज का भुजा देता तो डायरेक्ट हम यहाँ भुजा लिखते, यहाँ त्रिज्या दिया है, आसानी से हल करते। लेकिन क्या यहाँ आसानी दिख रहा है? नहीं। एक काम हमको करना, बस एक काम, इस भुजा को निकालना होगा। और इस भुजा के लिए हम पहले भी जो ना एक्सरसाइज 12.2 में ही जो ना ये इस तरह का सवाल बता दिए कि यदि हमको जो ना यहाँ से इस त्रिभुज का भुजा निकालना है, ठीक है ना, ये यदि हम त्रिभुज देखते हैं तो यहाँ एंगल कितना डिग्री बना हुआ है? एंगल दिया है क्या? एंगल भी नहीं दिया है। अच्छा ये देखो कि यदि ये एंगल देखें कितना डिग्री होता है? समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना डिग्री? 60 डिग्री का होगा। तो ये देखो ये भी 60 है और ये भी 60 है कि नहीं? और ये भी 60 है। यदि यहाँ देखते हैं तो ये तो 30-30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 होगा। क्लियर है? तो इस छोटा वाला त्रिभुज में जो है ना अंदर बना में ये 30 होगा, ये 30 होगा कि नहीं? तो ये बताओ कितना डिग्री हो जाएगा? कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यदि 30-30-60 हो गया तो 120 ही होगा। बोलो कोई तकलीफ? समझ में आया सबको?
कि 120 कैसे निकला। अब यदि हम कहें तो इससे लंब डाल देंगे, फिर ऐसे करके डालें, ठीक है, समद्विभाजक जो ना समद्विभाजक है, ठीक है, कोण का भी और भुजा का भी। तो यदि हम इस तरह डालें तो ये देखो ये 60 डिग्री बना। अब ये 120 यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये 120 जो है ना यहाँ लिख देते हैं, 120 डिग्री ये है। तो अब ये जो बना ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम यहाँ ये देख रहे हैं ये कौन जो 30 डिग्री है, ये कौन 60 डिग्री है। अब यहाँ से ये जो ना 90 डिग्री है, तो क्या ये भुजा निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो यदि हम कहें इस जो ना त्रिभुज में, त्रिभुज अब मान लेते हैं, पहले त्रिभुज का जो नाम लिख देते हैं। ये मान लो कि ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं ओ और यहाँ रखते हैं डी। क्लियर हुआ। अब ओ डी यहाँ पे लंब डाले हैं, तो अब इसके अनुसार त्रिभुज जो ना ओ बी डी में ये लेंगे, आइए तो ओ डी बी में। क्लियर हुआ। तो यहाँ से लिखेंगे अब चित्र से, ठीक है। तो ये समीकरण 1 बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पहले लिख दिए, समीकरण 1 बना दिए। तो यहाँ लिखेंगे चित्र से, चित्र से, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ओडी, ओडी जो ना लंब डाले किस पे, बीसी पे, बीसी पे, जो जो ना कोण तथा, जो कोण तथा भुजा का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज है या तो हम समकोण त्रिभुज लिखते हैं ना। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ डी बी में, ओ डी बी में। यदि हम देखें तो यहाँ दोनों कोण दिया है, एक तो ये 30 दिया है, ये 60 दिया है, किसी एक कोण से हम निकाल देंगे, ठीक है। हमको निकालना कौन सा है, देखो यहाँ से यदि हम समबाहु त्रिभुज का सिर्फ भुजा जानना, हमको सिर्फ लंब तो चाहिए नहीं, सिर्फ ये वाला भुजा चाहिए। तो हम यदि इसके सामने देखें तो ये यदि लंब है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार होगा, होगा कि नहीं। इस कोण के लिए लेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा। इस कोण के लिए यदि देखते हैं लंब ये है, आधार ये है। इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए ध्यान समझना, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा है ना, कि 30 डिग्री के लिए लेंगे तो लंब मेरा ये होगा, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, बताए देना, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो त्रिभुज इतना में तो लिख देते हैं जो कोण त्रिभुज जो ना समकोण त्रिभुज इतना में, तो यहाँ लिखते हैं त्रिकोणमितीय फलन से, त्रिकोणमितीय फलन के प्रयोग से, ठीक है। तो प्रयोग करेंगे तो यहाँ से लिखते हैं हम जो ना डायरेक्ट लिखते हैं, ये तो मेरा 32 दिया हुआ है, साइन निकालते हैं, साइन 30 डिग्री से। क्लियर है, साइन 30 डिग्री। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री लिखे तो इस थीटा के लिए लंब ये है ना। आधार मेरा ये दिया BD, दिया कि ना, तो हमको BD ही निकालना, आधार निकालना। तो यहाँ लिखते हैं जो ना ये लंब हो जाएगा, साइन नहीं होगा, कॉस होगा ना, क्योंकि आधार लेंगे तो कॉस आएगा। तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस लेंगे तो यहाँ से लंब मेरा जो ना ये हो गया, और आधार देखा तो ये हो गया। समझ में आया। तो आधार BD, यहाँ देखो BD अब बटे हो जाएगा क्या, OB। क्या ये सही है, बोलो। अरे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अरे आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो कॉस 30 डिग्री तो BD बटे OB होगा। ये देखो BD मेरा आधार हो गया और कर्ण हो गया मेरा OB, तो यहाँ BD बटे OB। समझ में आया। अब यहाँ से देखो कि cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर BD का मान कितना है, दिया है क्या, यही निकालना है। तो यहाँ लिखे BD, BD और OB का मान कितना है 32 है, तो 32 लिख दी। तो ये देखो कटेगा ना, यहाँ से इधर कट जाएगा 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और सिर्फ निकालना है BD, तो कौन कौन गुना करेंगे, तो BD बराबर 16√3 निकलेगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि BD बराबर कितना निकला, 16√3। अब मीटर दिया या सेंटीमीटर देख लेना, सेंटीमीटर है तो ये हो गया सेंटीमीटर। अब देखो BD निकाल दिए, तो जितना ये BD होगा उतना ही तो ये CD होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे कि हमको B और C चाहिए, बुझाइए ना, BC। तो यहाँ लिखेंगे जो ना BC,
BC बराबर हो जाएगा BD प्लस CD, है ना। और BD का मान निकला है जो ना, BD बराबर इतना निकला है, BD बराबर यहाँ CD लिख देंगे, ठीक है। BD बराबर क्या है, CD है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 16√3, अब प्लस हो जाएगा 16√3, दिख रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा 32√3, कितना हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे पास ये जो ना, यदि हम कहें ये भुजा, क्या ये भुजा निकला मेरे पास, कितना निकला 32√3, ये निकल गया 32√3 निकला, ठीक है। क्योंकि ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये भी टोटल निकला 32√3 और ये भी निकल गया 32√3, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता। यदि ये भुजा निकाल दिए तो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। क्या अब मेरे पास जो ना पर्याप्त हो गया कि नहीं आंकड़ा। अब हमको चाहिए जो ना, सिर्फ चाहिए यहाँ पर जो रखेंगे और मान निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखो जो एरिया निकाल रहे हैं ए बराबर, ठीक है, अलग कलर कर दिया ताकि जो ना मैच नहीं हो तुम लोगों का, ठीक है। एरिया यहाँ निकालेंगे तो पहले दिया जो ना वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान देखो कितना होगा 22/7 या 3.14 दिया है 22/7, अब गुना कर देंगे r का मान, r कितना है, अब देखो r ये 32 है मेरा, 32 गुना 32, अब माइनस देखो √3/4 और भुजा इस पर, भुजा निकल गया मेरा 32√3, अब गुना 32√, अब इसको कैलकुलेशन करेगा तो आंसर मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ से देखो ये कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हमको जो ना गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये गुना तुम लोग जो ना करके देख लेना, 32 गुना 32 कितना होगा, 32 गुना 32 देखो 32 दूनी 64 और 32 दिया 96, 4 2 10 कितना हो गया। अब यहाँ देखो 22 से फिर गुना करना पड़ेगा, 22 से गुना कर दो, तो देखो 22 से यदि गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा 20 और 24 दूनी 48, नहीं होगा 20 तो यहाँ देखो 8 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, फिर 4 1 5 हो गया और ये हो गया 2, 22,528, यह हो गया 22,528। अब बटे में कितना हो गया 7 माइनस, अब देखो ये 4 से कटेगा ना, तो ये 4 से कटेगा, 8 चौके 32 हो गया। अब देखो यहाँ √3 कितना है, 1 है 2 है और 3 है, तो 1 √3 तो बच जाएगा, लेकिन ये और ये यदि √3 गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 होगा, और 3 गुना 8 करते हैं तो 24 होगा, और 24 गुना करते हैं कितना 32, तो यहाँ देखो 24 गुना हो जाएगा 32, तो 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, यही होता है। तो 8 और 4 2 6 हो गया और यहाँ 768, यहाँ देखो, और यहाँ √3 बचा हुआ है 768 और √3, ठीक है। देखो आंसर क्या दिया है, यदि इसको ये दिया है, यदि ये दिया है तो आंसर ठीक है 768 और √3, यहाँ से ये जो ना ब्रैकेट कर दिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, ठीक है, मिलाना। और यदि कभी मान लो कि जो ना एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दशमलव में दिया है, तो इसको जो ना 7 से भाग देंगे और √3 का 1.73 मान रख देंगे और गुना करके फिर घटा के आंसर लाएंगे, क्लियर है ना। तो ये समझ में आया। देखो इसमें करना कुछ नहीं था, एक जो ना फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिटा के ये जो ना कैलकुलेशन जो किए हैं इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि सबसे पहले जो ना एक वृत्त लिया और इसमें बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज जो ना का भुजा मेरे पास नहीं है, समबाहु त्रिभुज का भुजा नहीं है, लेकिन एक चीज दिया है कि जो ना यहाँ पर त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या यदि ये दिया है तो एक त्रिज्या और बना लिए, तो जैसे यहाँ जो ना 2 त्रिज्या बनाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। और ये जानते हैं यदि ये 60 डिग्री होता है तो इसके अंदर में ये 120 डिग्री होता है, ये इसका 2 गुना होता है, क्लियर है ना। उसके बाद देखें कि 120 डिग्री यहाँ बन गया, इसको यदि हम इस तरह जो ना मतलब कि यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इस जो ना 60 डिग्री से चाहो तो तुम जो त्रिकोणमिति फंक्शन का यूज करके निकाल सकता है, या तो जो ना यदि ये 60 है और ये 90 है तो ये 30 डिग्री बनेगा कि ना। तो इससे निकाल के ये जो ना आधा भुजा यदि निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। यदि ये मेरा निकल गया तब तो ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो ना हमको चाहिए था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, निकल जाएगा, एक भुजा निकालेंगे तो आप उसके बाद जो ना वृत्त का क्षेत्रफल जितना है निकाल के हटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा मेरा इतना, क्लियर है कि ना।
बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? तो मिटा दें इसको। 6 नंबर। अब 7वां नंबर सवाल बता दो क्या है। बोलो 7 नंबर सवाल क्या दिया 7 नंबर में? अच्छा ये वर्ग वाला दिया है ना। तो देखो एक वर्ग है, ध्यान सुनो, ये वर्ग दिया है। वर्ग में क्या जानते हैं हम? चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ये वर्ग है। अब यहाँ से देखो कि ये बोल रहा है कि जो ना रे ये वर्ग का मध्य बिंदु है ना। यदि हम देखें ये भुजा का ये मध्य बिंदु है, ये भुजा का मध्य बिंदु है और ये भुजा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से इस मध्य बिंदु और इस मध्य बिंदु से जो ना एक यहाँ वृत्ताकार जो ना भाग को काटा गया ऐसे करके, क्लियर हुआ। अब यहाँ से फिर इस तरह काटा हुआ है और फिर यहाँ से जो ना देखें तो इस तरह करके काट लिया है। तो ये जो ना आपस में टच कर रहा है सब, है ना। तो ये जो ना 4 वृत्त है, 4 वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है। देखो अब यदि हम देखें तो ये वृत्त का जो ना ये त्रिज्या है, वृत्त का ये त्रिज्या है कि नहीं। तो वृत्त का त्रिज्या यदि हम देखें इसका भी और इसका भी, यदि दोनों जुड़ता है तो ये वर्ग का भुजा बना रहा है। क्या सही है? वृत्त का 2 त्रिज्या यदि मिल रहा है, एक इसका त्रिज्या और दूसरा इस वृत्त का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या आपस में मिलता है तो ये वर्ग का भुजा बना दे रहा है। क्या ये सही है? समझ में आया? तो इतना दिया तो बचा मेरे पास क्या? बचा मेरे पास ये वाला भाग, ठीक है। ये वाला जो भाग है यही छायांकित है, इसी भाग या तो बचा हुआ भाग का जो ना क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, सिंपल सा बात है कि ये जो ना वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसमें जो ना 4 त्रिज्यखंड है, देखो दिया है कि ना। एक त्रिज्यखंड ये बना, एक त्रिज्यखंड ये और ये और ये 4 हो गया। या तो एक त्रिज्यखंड का मान निकाल के 4 से गुना कर देंगे, या तो 4 त्रिज्यखंड मिलाते हैं तो एक क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि 4 त्रिज्यखंड जो ना एक, यदि ये देखें तो इसमें से वृत्त घटा देंगे, या तो जो 4 त्रिज्यखंड को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ छायांकित भाग दिया या क्या दिया? छायांकित भाग। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले वर्ग निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में कर देंगे। देखो माइनस में 4 गुना ये एक त्रिज्यखंड 2 3 4, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेम सबका है ना। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कौन सा त्रिज्यखंड है? लघु त्रिज्यखंड है कि नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है? अब देखो वर्ग का बताओ, यहाँ भुजा दिया है या जो ना ये वृत्त का त्रिज्या दिया है। क्या दिया? वर्ग का भुजा दिया। यदि वर्ग का भुजा देगा तो पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो ना वर्ग का भुजा है कि नहीं। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। 14 सेंटीमीटर। और कोई दिया है क्या? नहीं दिया होगा। यदि ये 14 सेंटीमीटर है तो हम बोले कि ये दोनों जो ना वृत्त जो ना आधा आधा बांट लिया है, तो हम कहेंगे कि ये 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है ना कि यदि ये टोटल 14 है और 2 जो ना वृत्त यहाँ इस दोनों को जो ना मतलब कि घेर के रखा है, तो ये याद रखना आधा आधा दोनों बटा हुआ है, तो 7 ये होगा तो 7 ये भी होगा। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ से हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, माइनस 4 गुना लघु त्रिज्यखंड, तो हम जानते हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ से यदि हम देखें भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है? 14 है, 14 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना त्रिज्यखंड। थीटा मान बताओ कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना सब में, तो 90 डिग्री रखेंगे। तो 90 बटे 360 डिग्री और गुना 22 बटे 7 और गुना आर का मान कितना है? 7 है, तो ये 7 गुना 7 लिखेंगे। अब देखो कि यहाँ से यदि हम हल करते हैं तो 14 गुना 14 100
96 माइनस देखो 9 चौके 36, 4 से कटा और ये भी 4 से खत्म, बचा सिर्फ ये। तो ये 7 से 7 उड़ गया, बचा कितना 24 सॉरी 22 गुना 7 है ना, 22 गुना 7 का 154 होता है। कितना होता है 154। इसका मतलब फिर ये 42 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इस तरह सवाल जो है पहले भी बनाए देंगे ना। 42 उसका भी आंसर आया था। बोले यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? तो एक ही काम करना है, जब भी इस तरह का छाएंगे सबसे आसान सवाल ये सब होता है ना, कि ये जो ना एक वर्ग है, वर्ग का भुजा दिया है, यदि भुजा नहीं रहता तो इसका त्रिज्या देता कि नहीं। यदि मान लो कि वर्ग का भुजा नहीं दिया तो क्या देगा कि वृत्त का त्रिज्या जो ना 7 है, तो यदि ये त्रिज्या 7 है तो इसका भी त्रिज्या 7 है, दोनों मिला के वर्ग का जो ना भुजा बन जाएगा 14। क्लियर है कि नहीं? बोले यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? कौन सा मामला समझ में आया ना? सवाल नंबर 8 में क्या बोल रहा है? अच्छा 8 नंबर जो ना थोड़ा जो ना भारी हो सकता है 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर देखो, सबसे पहले ये बोल रहा है दौड़ने के लिए एक जो ना सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखो पहले इम्पोर्टेंट सर्कल में क्या है, जैसे फिगर बनाया वैसे तुम लोगों को देखना है। ये जो ना पट्टी बना हुआ है, ठीक है, ये इधर से दौड़ेगा और एक पट्टी इधर से भी है। ये दौड़ने वाला भाग है ना, ये सर्कल है। अब ये जो है ना सर्कल कैसे बनाया है देखो दौड़ने के लिए। अब यहाँ से बनाया है कि ये देखो तुमको किस आकृति में दिख रहा है, यदि हम इसको मिला दे तो आयत दिख रहा है कि ना। यदि इस तरह आकृति रहता क्या बनता आयत, लेकिन यहाँ आयत नहीं बनाया, बल्कि क्या किया है इसके पास देखो ऐसे करके एक जो ना एक पथ जुड़ा है। तो ऐसे बताओ कि ये क्या दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है? अर्धवृत्त दिख रहा है कि ना, अर्धवृत्त दिख रहा है ना। तो एक पार्ट और इधर से ले लो, क्लियर हुआ? ऐसे बना है ना। तो अब देखो एक इधर से भी इसको भी जोड़ देंगे ऐसे करके। फिगर ये समझना कि बना कैसे है, इसीलिए हम तोड़ तोड़ के बना दिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ना इस तरह करके गया है। अब यहाँ बोल रहा होगा कि एक तो पहले बताइए कि जो ना पथ की लंबाई कितना है दिया, दूसरा पूछ रहा होगा कि पथ का क्षेत्रफल कितना है, या तो परिधि दिया होगा या लंबाई दिया होगा। क्या दिया देखो 8 नंबर बोल रहा है कि जो ना दौड़ने का एक पथ है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक दिया जिसके बाएं और दाएं सिरे पे अर्धवृत्ताकार है। तो बायां दायां अभी अर्धवृत्ताकार बता दिए। आगे बोल रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर जो ना रेखाखंडों के बीच की दूरी, तो पहला बोल रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और दूसरा पथ का क्षेत्रफल। तो यही दिया। तो एक तो दिया दोनों जो ना रेखाखंड के बीच का दूरी कितना है 60 है, दो आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच का दूरी है 60, अब प्रत्येक जो ना इनमें से प्रत्येक रेखाखंड जो ना 106 मीटर लंबा है। अब यहाँ तुम लोग जो ना ठीक से बताना, देखो एक दूसरे का लंबाई देखो, यहाँ से लंबाई लेंगे, लंबाई यहाँ से लेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से जो ना ये अर्धवृत्ताकार इधर से आके सटा हुआ है। देखो यहाँ बोल रहा है कि इसका जो लंबाई है कितना दिया है 106 मीटर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद बोलो चौड़ाई कितना है 10। मतलब इसका ये पथ का चौड़ाई, पथ का चौड़ाई दिया ना, तो पथ का चौड़ाई यदि हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है। आगे बोलो 10 मीटर की है, और क्या दिया है ये दोनों का बीच का दूरी, यदि हम देखें यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी दिया है। देखो अलग कलर से बनाते हैं कि ये जो दूरी है ये कितना दिया 60 मीटर दिया, ठीक है, ये दिया है 60 मीटर। अब देखो ये जो है यदि पट्टी की लंबाई देखें, पट्टी की ये यदि हम चौड़ाई देखें इसका तो ये 10 मीटर है, कितना है अच्छा यदि ये 10 मीटर इधर है तो क्या 10 मीटर इधर भी होगा, क्लियर हुआ? 10 मीटर इधर है तो 10 मीटर इधर भी होगा। अब जो है ना यदि यहाँ से हम सेंटर माने, ध्यान से देखना हम इधर बना दे रहे हैं, यदि ये सेंटर माने तो क्या वृत्त का त्रिज्या बनेगा, ये बाहरी वृत्त का है वृत्ताकार पट्टी का,
और यदि आंतरिक देखें तो ये यहाँ से ऐसे करके बनेगा, छोटा वाला, ये हो गया बड़ा वाला, तो बड़ा आर ले लेते हैं और ये हो गया छोटा आर। बोलो समझ में आया? अब यहाँ से देखें कि ये जो छोटी वाली है इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा। यदि हम यहाँ से देखते हैं तो ये वाला जो जितना दूरी है ये वाला है ना, ये वाला, तो ये देखो टोटल है 60, ये ना 60 टोटल। टोटल यदि 60 है तो क्या ये आर 30 होगा? बोलो समझना ध्यान से, है ना। ये यही सवाल जो है एक तुम्हारा टफ सवाल है इसमें, बाद बाकी कोई सवाल जो है टफ नहीं है। देखो आर बराबर यहाँ 30 हो गया, और बड़ा वाला यदि देखें तो देखो बड़ा वाला कैसे बना है, एक तो यहाँ से गया ऐसे करके गया ना, तो ये 30 होगा, होगा कि नहीं? तो ये 30, और यहाँ से फिर ये गया, ये हो गया 10, 30 10 कितना हो गया? इसका मतलब ये जो बड़ा वाला आर है ये कितना है? 40 मीटर का है, और छोटा वाला 30 मीटर का। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पूछ रहा है ये 106 हो गया, यदि ये 106 तो ये भी 106 होगा, और ये भी 106 होगा, और ये भी 106 होगा, सब 106, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है कि जो ना वृत्ता, यदि कोई आदमी यहाँ से चला, देखो जैसे मान लो कि यहाँ से कोई आदमी चला, ठीक है, यदि हम देखें यहाँ से कोई आदमी चला और फिर ऐसे करके जो दौड़ते 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 इधर से गया और फिर यहाँ से जो है यहाँ पहुँच गया। बोल रहा है एक चक्कर में वो कितना दूरी तय किया, ठीक है, एक चक्कर में वो आंतरिक बोल रहा है, ये बाय बोल रहा है। देखो तो आंतरिक का मतलब, आंतरिक मतलब इस भाग का सटा हुआ जा रहा होगा। तो देखो आंतरिक यदि जाए, आंतरिक ये जो ना पथ के पास जाए तो 106 इधर से 106 इधर से होगा, और इधर वाला देखें ये वृत्ताकार यदि परिधि मिल जाए हमको, अर्धवृत्त का परिधि, तो बन जाएगा ना। तो देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ निकालेंगे पहला नंबर, देख लो आंतरिक दिया ना, क्या दिया पूरा क्वेश्चन बोलो। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली पथ गई। के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर, देखो क्या हो जाएगा, चली गई दूरी। ध्यान से देखो इधर, क्यों सो रहा है रे, वजन हो रहा है क्या यहाँ? देखो तो वो भी सो रहा है, तुम्हारा भी आंख लगा था, अभी हम देखे थे। यहाँ देखो यदि हम बोल रहे हैं कि आंतरिक, देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि पथ के आंतरिक, सुनो, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश। आंतरिक किनारा मतलब ये इस पे दौड़ रहा है, इस ट्रैक पे दौड़ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है आंतरिक किनारों के अनुदिश यदि एक चक्कर लगाता है तो बताओ ये कितना दूर तय कर रहा। तो दूरी जब भी पूछे, लंबाई जब भी बोले, तो इसका मतलब ये परिधि पूछ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से देखो यदि हम ये छोटा वाला अंदर वाला जो है यदि भाग का बना है, तो ये देखो ऐसे करके है ना, ऐसे करके है, ठीक है। देखो सबसे पहले यदि हम देखें तो ये एक अर्धवृत्ताकार है, ये एक अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। ऐसा तो अर्धवृत्ताकार है, तो यहाँ से यहाँ तक पट्टी तो जाता है 106 है, कितना है 106, तो ये भी 106 है, क्लियर है कि ना। तो 106 और 106 गया है, उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि ये अर्धवृत्ताकार, ये भी एक अर्धवृत्ताकार, तो दो अर्धवृत्त मिलेगा तो एक वृत्त बनेगा। तो दो अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि जो ना समांतर पट्टी की लंबाई, समांतर पट्टी की लंबाई अब प्लस में 2 गुना अर्धवृत्त का परिधि, है ना, अर्धवृत्त की परिधि। अब देखो समांतर पट्टी की लंबाई, तो समांतर पट्टी जो है ना 2 है कि नहीं। एक यहाँ से इधर देखते हैं, एक इधर देखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 106 अब प्लस कितना हो गया 106, अब प्लस में यहाँ 2 गुना अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि। तो वृत्त का जो परिमाप होता है 2 पाई आर, अब बटे में कर देंगे 2, है ना होगा। तो यहाँ से ये दोनों कट गया, तो वृत्त का परिधि निकल गया कि ना। तो अब यहाँ से रखेंगे 106 प्लस 106 212, और यहाँ देखो 2 गुना 22/7, और यदि हम देखते हैं तो आर का मान देखो, छोटी वाली आर कितना है 30 है ना,
तो यहाँ 30 हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम देखें तो आंसर तुम लोग जो ना खोज के रखो, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम भाग देते हैं, बटे में आंसर दिया या डायरेक्ट दशमलव में दिया है? बटे में है, नीचे 7 है, इसका मतलब सही होगा। तो यहाँ देखो कि एलसीएम भी ले लेते हैं और गुना भी करते हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ एलसीएम ले लिए 7 हो जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा ना। तो देखो 7 गुना जो ना इतना करेंगे तो बरसते 84 और 7 दूनी 14, 1484 हो गया। अब प्लस में यहाँ देखो कि 22 तिया 66, 22 तिया कितना हुआ 66 दूनी कितना हुआ 132 और यहाँ 0 रख देंगे 1320। अब यहाँ हो जाएगा जो ना 4 का 4 हो गया, और उसके बाद जो ना 8 2 10, 10 का हो गया 0, और 13 और जो ना 14 27 हो गया, एक 28, 2804/7 दिया है आंसर। ये मीटर आंसर हो गया जो ना इसका पथ का जो ना, जो आंतरिक पथ का जो ना चली गई दूरी है वो निकाल दिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, दूसरा यहीं पे बनाते हैं। दूसरा बोल रहा है जो ना ये जो पथ है, जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछ रहा है कि ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा ये बताओ कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे। पहले ये समझ में आया ना, ये आंतरिक वाला जो ना हम निकाल दिए जो टोटल परिधि, ठीक है। तो परिधि के लिए 106 जोड़ दिए, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, एक वृत्त का परिधि बन गया, तो 2804 निकल गया। इसको मिटा दें, मिटा देंगे तो स्पेस बनेगा और वो थोड़ा सा जो ना लंबा है। दूसरा नंबर सवाल बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देखो यहाँ बोल रहे हैं जो ना कि निकालना है, क्या दिया क्वेश्चन बोल दो, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही है पथ का क्षेत्रफल। अब देखना पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पथ का क्षेत्रफल तो बराबर लिखेंगे, पथ का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यहां से पहले ये निकालेंगे, ये क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है, दिख रहा है कि ना। तो यदि हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, और जितना ये निकलेगा उतना ही ये निकलेगा। तो क्या 2 से गुना कर देंगे, 2 से यदि गुना करेंगे तो ये पथ का जो क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्लियर। अब देखो ये इधर है अर्धवृत्त का, ये अर्धवृत्त एक इधर अलग है, इसको जो ना हम लाल से कलर कर देना। ये अर्धवृत्त जो ना, ये अर्धवृत्ताकार जो क्षेत्रफल है, और ये भी अर्धवृत्ताकार है। तो 2 यदि अर्धवृत्त जो ना है, एक अर्धवृत्त का निकालेंगे तो निकल जाएगा, या तो यदि दोनों अर्धवृत्त को जोड़ते हैं तो वृत्त बन जाएगा ना। तो यदि हम जो ना ये 100 केंद्रीय वृत्त है, बताए थे कल 100 केंद्रीय वृत्त मतलब हो गया, देखो ऐसे करके जो ना वृत्त है, वृत्त के अंदर में वृत्त है ना, ऐसे करके। तो इधर से देखो कि ऐसे यदि हम काट दें, ठीक है, तो क्या इसका भाग दिख रहा है ना, एक भाग इधर जुड़ा हुआ और एक भाग इधर जुड़ा है। दोनों को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ से जो ना ऐसे बन जाएगा आकृति, बनेगा कि नहीं। तो 100 केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्लियर हुआ। 100 केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये बड़ा वाला वृत्त में ये छोटका वृत्त को घटा देंगे, यदि ये वृत्त घट जाएगा तो बचेगा ना सिर्फ ये वाला, क्लियर हुआ। समझ में आ रहा है तुम लोग को? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, है ना। ये नहीं कि जो मतलब कि क्लास चल रहा है तो अब पूछेंगे नहीं, जो समझ में नहीं आए एकदम आराम से पूछ सकता है ना। तो अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल दें, देखो लिखेंगे क्या, पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बोलेंगे कि 2 आयताकार जो ना पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे 2 गुना आयताकार पथ का क्षेत्रफल, अब प्लस में 2 गुना अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्ताकार मतलब 100 केंद्रीय जो वृत्त, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं 2 अर्धवृत्त मिला है तो एक वृत्त बना है, 2 अर्धवृत्त बना के क्या बना जो ना एक वृत्त बना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 100 केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, 100 केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यदि हम देखते हैं 2 गुना आयताकार पथ, आयताकार पथ का जब हम क्षेत्रफल यहाँ देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल।
अब प्लस में यदि सौकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कल बताए थे सौकेंद्री में क्या होता है कि पहले बड़ा वाला वृत्त का जो ना क्षेत्रफल निकालते हैं और इसी में घटाते हैं क्या, छोटा वाला। तो यहाँ देखो बड़ा वाला हो गया पाई आर स्क्वायर, अब माइनस में कर देंगे छोटा वाला पाई जो ना आर में ये स्मॉल ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे कि 2 गुना लंबाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है इसका 106 है ना, तो 106 और चौड़ाई कितना है 10 है, तो 10 लिख दिए। अब प्लस में पाई को कॉमन ले लेंगे, है ना, पाई ले लिए कॉमन, तो पाई का मान भी रख दें क्या 22/7 रख दें, इस पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर बड़ा वाला आर यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 है, तो यहाँ लिखिए 40 का स्क्वायर और माइनस छोटा वाला कितना है 30 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ से गुना करेंगे तो 106 दूनी 212 और गुना 10 किए तो 2120 प्लस में 22 गुना 7। अब देखो यहाँ पे बताए थे फॉर्मूला तुम लोगों को बताए थे ना कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखो यदि एक बार जोड़ते हैं तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, और एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक में कोई तकलीफ है? तो आगे हम लोग देखते हैं जो ना तकलीफ यही होगा गुना करके खाली जो ना जोड़ देना, और क्या कटेगा 7 से कट जाएगा। देखो ये 10 7 70 है ना, तो यहाँ हो गया 2120 अब प्लस में हो जाएगा 2200, ये हो जाएगा 2200, 22 गुना 10 गुना 10 2200 हो गया। तो यहाँ हो गया 2200 और 2100 कितना होगा 4320 आंसर है। बोलो आंसर मिला। तो यही थोड़ा सा इसमें लॉजिक था कैसे हम जो ना इसका जो ना मान निकालेंगे, थोड़ा सा लॉजिक है कि बड़ी आर का मान छोटी आर का मान पथ का जो ना चौड़ाई और ये जो ना इसका कैसे निकाले जो ना, ये बस इतना ही इसमें जो ना थोड़ा तकलीफ था। अब लगता है तकलीफ दूर हो गया होगा, क्या समझ में आया? कोई दिक्कत पीछे कोई दिक्कत है नहीं? तुम लोग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि ना पढ़ाई में? नहीं पढ़ाई में 8। सवाल नंबर कितना देखेंगे आप 9। देखो 9 नंबर में क्या दिया, 9 नंबर में दिया है कि जो ना एक आकृति दिया है और इसमें जो ना वृत्त दिया है, परस्पर लंब जो ना व्यास है, पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन हम फिगर देख के जो ना समझ पा रहे हैं कि ये क्या रहा है। देखो यहाँ से बोल रहा है कि एक जो ना सबसे पहले वृत्त दिया है, ये वृत्त है। अब इसमें ये जो ना क्या दिया है व्यास, ये व्यास है, ये व्यास हो गया। और यहाँ पर से जो ना एक त्रिभुज बनाया गया, क्या बनाया त्रिभुज दिया, ये दोनों तरफ से व्यास दिया, ऐसे करके एक दूसरे को लंब से काट दिया ऐसे करके, है ना। देखो बताएगा ज्यादा, यहाँ से ये जो ना एक दूसरे को परस्पर जो प्रतिच्छेद कर रहा है, और उसके बाद ये जो ना यहाँ से मिला दिया, इसमें मिलाया और ये इसमें मिला दिया, ठीक है। सवाल नंबर कितना है 9 नंबर सवाल है ना। अब देखो यहाँ पर से जो ना इसी को व्यास मानते हुए एक यहाँ क्या बना दिया, व्यास इसी को माना है, एक वृत्त बना दिया। अब बोले छायांकित भाग निकाले, तो वृत्त क्या छायांकित है, ये वृत्त छायांकित है, तो ये वृत्त छायांकित है, तो ये छायांकित कर दिए, ये एक वृत्त छायांकित हो गया। दूसरा बोलो किधर छायांकित दिया, त्रिभुज के बगल में ये वाला भाग, तो ये छायांकित हो गया। इसी का एरिया निकालना है। चलो तो अब देखो क्या करना होगा, सबसे पहले ये वृत्त के लिए कोई काम करना होगा, नहीं करना होगा। ये वृत्त के लिए जैसा है वो वैसा ही छोड़ देंगे, तो एक तो ये जोड़ देंगे, दूसरा हाँ अच्छा ओ ए दिया है, कहाँ है वो, ये यहाँ क्या है ओ है, और यहाँ देख लेते हैं हम ए बी सी डी, इधर से बोलो ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी, क्लियर है ना। अच्छा देखो अब यहाँ बोल रहा है कि एक तो पहले छायांकित निकालना है, तो दिमाग लगाओ पहले कि इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, इसके लिए कोई काम करना पड़ेगा,
इसका क्या त्रिज्या दिया है, इसका व्यास दिया है, कुछ नहीं दिया है। क्या दिया इसमें, ओ ए का मान कितना दिया? अरे यदि ये 7 है तो क्या ये 7 नहीं होगा? क्योंकि सब एक दूसरे का समद्विभाजक है। यदि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो क्या हम समझ गए कि ये जो ना जो व्यास है इसका इस वृत्त का 7 है। तो इसका खेल खत्म हो गया। बचा यहाँ पर कौन, देखो। अच्छा बचा कहाँ कुछ, ये यदि मान लो कि ये आधार है, ठीक है, ये लंब है और यहाँ से जो ना ये दोनों भुजा तो समान होगा, ठीक है। तो ये भी देखें तो समद्विभाजक जो ना समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना, या समद्विबाहु नहीं बने तो ये मेरा इस त्रिभुज का जो ना लंब है और ये इस त्रिभुज का आधार है। यदि इस त्रिभुज को निकाल दें किससे, वृत्त से या तो अर्धवृत्त से, वृत्त से या अर्धवृत्त से। देखो आधा वृत्त में ये तुम्हारा दिया है ना, आधा वृत्त में एक छोटा वृत्त दिया है और आधा वृत्त में एक त्रिभुज दिया है। तो यहाँ से इस त्रिभुज को घटाना है तो अर्धवृत्त से घटा देंगे। तो यहाँ से हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट हम जो ना कैलकुलेशन करते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे जो ना ओडी व्यास वाले, ऐसे लिखते हैं, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तब पता चलेगा ना ये वृत्त लिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्लस में क्या कर देंगे, प्लस में अर्धवृत्त जो ना ओ जो ना, अब देखो सीडी व्यास वाले, सीडी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो सीडी जैसे लिखे वैसे ही लिखना है, क्लियर है कि नहीं तो ये स्पष्ट पता नहीं चलेगा किसका जो ना वृत्त लिए नहीं लिए। तो यहाँ पहले लिए ओडी व्यास वाला, तो ओडी व्यास तो इसी का है, तो इस जो ना वृत्त का बात कर रहे हैं। और सी और डी व्यास लिए तो इसका मतलब ये बड़ा वाला व्यास का बात कर रहे हैं। तो बड़ा वाला जो ना मतलब कि वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त, तो बड़ा वाला वृत्त के जगह हम अर्धवृत्त लिखे हैं, लिखे कि नहीं, क्योंकि हमको इसका आधा का बात करना है, क्लियर है। तो आधे वृत्त का बात करना, आधे वृत्त में टोटल हम आधा वृत्त का तो निकाल दिए, लेकिन क्या टोटल छायांकित है इसमें जो ना, इस त्रिभुज में छायांकित नहीं है, त्रिभुज घटाना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ देखो माइनस कर देंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज नाम बोलते हैं कि बी ए सी, बोल देंगे कि नहीं, त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल। तो ये घटा देंगे, क्लियर। अब देखो ओडी व्यास वाले जो ना, ओडी व्यास वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल यदि हम देखें तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यह होता है पाई आर स्क्वायर। प्लस में सी डी जो व्यास है ये बड़ा व्यास है, तो बड़ा है तो इसके लिए आर भी बड़ा ले लेंगे, क्लियर है। तो ये सी डी व्यास वाला पाई आर स्क्वायर। अब माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब जो का हो, क्लियर है कि नहीं। अब देखो पाई 22/7 और गुने में आर का मान देखो, यदि ओडी या व्यास है 7 तो आर कितना होगा, इसके लिए आर कितना होगा 7/2 होगा कि नहीं। अब देखो इसका तो ऑलरेडी 7 दिया, त्रिज्या यहीं से लेना हमको, तो 7 दिया ना, तो यहाँ से लिख देंगे कि 7/2 गुना 7/2, ये छोटा वाला वृत्त का है, इस वृत्त का है, प्लस में 22/7 और ये बड़ा वाला जो ना आर है, तो बड़ा वाला आर ये है ना, 7 गुना 7 हो गया, माइनस में 1/2 गुना आधार। तो आधार देखो इस वृत्त का यदि देखें तो ये आधार है, यदि ये देखें ऐसे करके वृत्त बनाया, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आधार है और ये इसका शीर्ष लंब है, क्लियर हुआ। तो ये आधार जो मान दिया है, ठीक है, तो आधार का मान कितना 7 7 14 दिया है, और गुणे में ये 7 इसका ऊंचाई है, तो 7 यहाँ लिख दी। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, यहाँ तक जो कर लिया उसका सवाल बन जाएगा। ये 7 और ये 7 खत्म, ये 7 और ये 7 उड़ा दिए, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं तो ये और ये उड़ गया, और इसमें देखते हैं 2 से ये जो ना 14 कटा दिए 7 हो गया। अच्छा इधर भी है,
अच्छा ये है, तो इसको कटा दिए जो ना 11। अब मेरे को दिक्कत और भी कटेगा, अब कहाँ कटेगा? प्लस में ये प्लस नहीं दिख रहा, वो इधर वाला कटा रहा जैसे। ये एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट है और ये तीसरा एक पार्ट है, क्लियर है? अब देखो 11 सत्ते 77, अब बटे 2 हो गया प्लस में। अब ये देखो 22 सत्ते 154 हो जाएगा, 154 नीचे नहीं कुछ तो एक, फिर माइनस में 7 सत्ते 49। अच्छा ऐसा करते हैं पहले कि 100 जो ना 54 में 49 को घटाते हैं, क्लियर है? और नहीं तो यदि नहीं घटाना है तो सबका एलसीएम ले लेंगे, और नहीं एलसीएम लेंगे तो इसी में इसको भाग दे देंगे, है ना? तो देखो यदि इसमें भाग दे तो 35 दूनी 70 होता है, 37 दूनी 74 होता है, 38 दूनी 76 होता है, क्या 38.5 हो जाएगा ना? 38.5 यहाँ देखते हैं 154 अब माइनस हो गया कितना 49। तो ये पहले जुटता है कि ना, पहले प्लस का काम होता है, तो प्लस देखते हैं तो ये जो 10.5 तो रहेगा आगे 10.5 और यहाँ जोड़ते हैं 8 और 4 कितना होगा, बाकी कितना रहा 1 15 और 3 18 1 19 192.5। अब माइनस में कर देंगे 49। तो अब देखो यदि माइनस 49 करें तो यहाँ से दशमलव तो रहेगा ही 5 और यहाँ 11 में जाएगा 9 कितना, सॉरी 12 में 9 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, और यहाँ बचा जो ना कितना 18 में 4 जाएगा तो 14, 143 में कितना दिया है? हाँ ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। कितना दिया? ये कैसे हो गया? खोजो कहीं मिस्टेक है तो। सिलसिला में 66 दिया के दिया 6 क्या बोला एलसीएम रे? हाँ हाथ कर दिया, तो एलसीएम करके क्या देखेंगे इसमें? देखो इसमें हो गया जो ना पाई स्क्वायर 7/2 ठीक है यहाँ तक। अब प्लस में पाई है 22/7 और आर जो है ना 7 गुना 7। अच्छा देखो मिस्टेक, ये जो ना अर्धवृत्त लिखे थे ना, ध्यान दिया कभी तुम लोग? वही तो अभी बोलेगा, वही तो मतलब जब कुछ बोला भी नहीं है तब वही तो इसका स्टार्ट होता है। देखो यहाँ वही तो यहाँ 1/2 छूट गया है ना, तो 1/2 यदि छूटा है तो 1/2 नीचे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिख दिए तो 2 नीचे दे दिए। अब ये 2 से कटाएंगे तो 11 होगा ना, अब ये कटिए 11 गुना 7 करेंगे 77 यहाँ आएगा। हमसे इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? ये 77 हो गया, अब यहाँ से इसको भी 77 कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ से मिटाते हैं इसको, तो यहाँ देखो 77 और यहाँ जोड़ देंगे इसको 8 7 15 का हो गया 5 और फिर 10.5 तो रहेगा ही, ठीक है? और 8 7 15 हो गया, 7 3 10 आधा से कितना होता है 11 माइनस हो गया 49, 10.5 रहेगा। और उसके बाद पहले जो ना यदि हम इसमें 50 घटा दें तो 65 बचेगा ना, तो एक ज़्यादा कर देंगे 66 हो गया, क्लियर है? तो थोड़ा सा मिस्टेक था, और इस तरह मिस्टेक यदि हो जाए और तुमको जो ना बार बार देखने पर भी नहीं मिले तो उसी के बाद जो ना कॉपी किताब बंद करता मैं तुम्हें, है ना, बोलता है आज नहीं होगा। कारण है कि वो छोटा सा मिस्टेक है जो कि दिख ही नहीं रहा, लगेगा सब ठीक तो बैठाए हैं। तो मेरा जो ठीक था दिमाग की, यहाँ से हम देखे कि ये आधे में चल रहा है लेकिन यहाँ पूरा कर दिए थे, ठीक है? तो मिस्टेक यहाँ था और मिल गया फाइनली। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? मिटा दें? सवाल नंबर 10 में क्या दिया? अच्छा एक समबाहु त्रिभुज दिया, ये तो बहुत आसान सवाल है कि ना? देखो एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जो ना ये मध्य से गुजरा रहा है ना। सर पॉइंट 10 में क्या? हाँ वहाँ पे 10 नंबर क्या होता है? वहाँ पे 10 नंबर लिखे हैं 9 की जगह। अच्छा यहाँ 10 नंबर दे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त को काटा है ना, एक यहाँ से एक वृत्त को काटा है ऐसे करके, और एक वृत्त यहाँ से काटा है,
ठीक है, एक दूसरा वृत्त ये हो गया और एक तीसरा वृत्त हो गया। क्या क्या ऐसे चित्र है? हाँ चलो, इसका मतलब छायांकित भाग ये वाला निकालने बोल रहा है क्या? देखो ये हो गया छायांकित भाग। कैसे निकालेंगे ये? तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब माइनस में कर देंगे 3 जो ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी करेंगे तो यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब माइनस में करके 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सब एकदम पूरा निष्क्रिय है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? कि मन में लगता हो बाद में खेलेंगे क्या? ये एक सुविधा हो गया तुम लोगों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया या जो ना त्रिज्या दिया? हाँ क्षेत्रफल ही दिया है। अच्छा अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। इतना बड़ा उपकार कैसे कर दिया? देखने दो हमको। यहाँ बोल रहा है जो ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है इतना। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर केंद्र मान के जो ना भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर जो खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। अच्छा, ये क्षेत्रफल दिया है तो बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये बोल रहा है कि हम क्षेत्रफल दिए, आप त्रिज्या निकालिए, है कि ना? मतलब यहाँ थोड़ा झोल कर दिया। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमको जो यहाँ से चलना है तो इसको अब समीकरण 1 मानना होगा, क्योंकि हम लोग पहले लिख दिए। तो यहाँ से लिखते हैं चित्र से, चित्र से, ठीक है ना? या तो प्रश्न से दिया है कि, ठीक है ना? यहाँ लिखते हैं दिया है कि। दिया है कि क्या दिया? समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया? 173 इतना दिया। 17,320 इसको बोलते हैं, है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ देखो इतना दिया हुआ है जो ना क्षेत्रफल। अब यहाँ से पहले हमको भुजा निकालना है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 17,320.5। अब √3 का मान, यही सब जो ना फालतू फालतू काम किया है दे देता वो जो ना, तो कितना अच्छा रहता। तो इतना हो गया 173.20.5, क्लियर है? और ये कोना कोनी यदि इसको इधर ले जाते हैं तो ये भाग में होगा कि नहीं? √3 आएगा नीचे और गुना में ऊपर 4 होगा कि नहीं? अरे बोलो मोनू, समझ में आया तुमको? नहीं आया? नहीं आया तुमको? आया रे मिथुन, प्रिंस आया तुमको समझ में? पक्का? कोई दिक्कत ना? ये देखो ये नीचे भेज दिए हम, ऐसे जो ना ऐसे लिखने वाले थे। ये टोटल यदि नीचे आएगा तो ये इस तरह आएगा, लेकिन जो ना ये यदि देखें तो ये ऊपर तो जाएगा ना, इसलिए हम 4 से गुना कर दिए, क्लियर है? अब देखो इसका मान यदि हम देखें 173.20.5 और गुना में 4 है, ऊपर चला गया 4 ये। अब देखो इसका मान होता है 1.73, ये होता है ना 1.73, और फिर यही दिया होगा जो ना 20/5 ऐसे करके, इतने दिया तो हम जान रहे थे इसी का मान होगा ये, ठीक है? अब ये दशमलव का ही खेल है। देखो दशमलव यदि इसका उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा, और यदि हम इसका उड़ा देते हैं, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 ऊपर में जो ना 10 पे पावर 5 हो जाएगा। बोलो सही है? क्योंकि यदि ये जो ना इसका दशमलव उड़ाए थे नीचे 10 आया, तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा, क्लियर है? अल्टरनेट कर रहा है एक दूसरे का, देखो ऑपोजिट कर दिया। अब यहाँ देखो कि ये तो पूरा कट गया ना, ये यदि पूरा कट गया तो अब ये 10 एक है, यहाँ देखो 5 0 है, 1 2 3 4, हाँ 5 ना है, बचेगा कितना? 4।
इसका मतलब हो गया कि ये बन गया जो ना 40,000, यह होगा 4 पे 3 जीरो है कि 4 जीरो है, 4 जीरो हो गया। रे यहाँ देखो, अब देखो ये भुजा स्क्वायर है, ये क्या है भुजा का स्क्वायर। यदि हमको भुजा निकालना है, ठीक है, तो स्क्वायर उधर जाएगा ना, क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं भुजा बराबर, ठीक है, तो ये हो गया जो ना ये रूट हो गया। अब हम जानते हैं कि रूट के बाहर जोड़ा निकलता है, क्लियर है, रूट के बाहर वही निकलेगा जो जोड़ा में है। तो अब देखो एक जोड़ा 0 का है, एक जोड़ा ये 0 का है कि नहीं, और इसका भी है 2 का जोड़ा। तो 4 यदि निकलेगा तो बाहर कितना होगा 2 होगा, और 2 जीरो बनेगा 1 जीरो, और ये भी 2 जीरो 1 जीरो। इसका मतलब भुजा निकल गया मेरा कितना 200 सेंटीमीटर। समझ में आया भुजा कैसे निकला, बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो यदि मेरे पास भुजा निकल गया कि ये भुजा टोटल यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखो, कि यदि ये भुजा दिया है कि टोटल 200 जो ना, यदि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बोल रहा है कि जो ना जो वृत्त का त्रिज्या है वो दोनों त्रिज्या जो ना बराबर है, दोनों त्रिज्या बराबर मतलब आधा आधा हो गया, ये होगा 100 तो ये भी होगा 100। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो अब आसानी से निकल जाएगा कि नहीं, तो निकालते हैं हम समीकरण 1 से, है ना। तो यही लिखते हैं जो है, कलर चेंज करते हैं ताकि जो है दिक्कत ना हो, और बाउंड्री भी बना दिए ये इधर का। अब यहाँ से बना देना, यहाँ दिख रहा नहीं है। हाँ अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिखते हैं जो ना शैडो एरिया, ठीक है ना, शैडो एस और ए कर दिए, शैडो एरिया, क्लियर है ना, छायांकित भाग। अब बराबर हो गया, देखो यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, काहे जानेंगे, दिया हुआ है ना, डायरेक्ट लिखेंगे ना, दिमाग लगाओ कुछ, हर हमेशा लिखते चले। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो 173 और 20.5 ये हो गया ना। अब यहाँ से माइनस जो करेंगे उसका मान निकालेंगे, तो माइनस करेंगे जो ना 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड में बताओ ये समबाहु है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, तो ये हो गया जो ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें त्रिज्यखंड का, देखो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाया स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा का मान कितना हो गया 60 बटे 360 डिग्री, ठीक है, अगुना पाई स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14 दिया होगा, अगुना आर का मान 100 है, तो इसका मतलब 100 अगुना 100। बोलो सही है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो यदि ये कटाए हैं तो 6 बार में कटेगा, और ये 3 गुना 2 कर देंगे, ठीक है, और यदि हम देखें 2 से 50 कर देंगे, यहाँ 100 कटा देंगे, अभी कौन 10 बढ़ा देगा। अच्छा यहाँ देखो ना, यदि जो ना 17,320.5 दिया, अब माइनस में ये देखो 3.14, अब गुना करेंगे 100, 314 बनेगा ना, 314 बन गया ये, और उसके बाद तो कुछ नहीं है, 5 से गुना कर देंगे, मतलब यहाँ देखो यदि 5 से गुना करते हैं 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, और 5 दिया 15, 1570 होगा ना। अब यहाँ देखो ये यदि हम 3 से, तो 1 दशमलव भी तो आएगा जो ना, ये 0 भी तो आएगा ना, 5 का 0 छूटा हुआ था। समझ में आया ये कैसे किए, नहीं समझ में आया तो इस दशमलव को उड़ाना, नीचे हो जाएगा 100, है ना, ये 100 खत्म हो गया। अब यहाँ 314 गुना 50 कर देंगे, तो यहाँ 14 पंचे हो गया 70, और यहाँ हो गया 5 दिया 15, और 1 0 छूटा था तो रख दिए, क्लियर है, 15,700। और यहाँ निकला है जो ना 17,320, तो 15,000 पहले घटेगा तो 2,000 बचेगा ना, और यहाँ 320 है और यहाँ 700, पहले उल्टा घटा दो ऐसे करके। यहाँ देखो 10.5 तो रहेगा ही, और यहाँ देखो 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है तो ये भी 2 आएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये ना, तो 13 में से 7 घटेगा तो 6 आएगा, यहाँ बच गया 16 है, यहाँ 15, 1620.5 है, नहीं क्या बोला, बोल दिया। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत। आज का सवाल यहीं तक छोड़ा क्या, तो चलो जो ना नेक्स्ट हम लोग, और तुम लोग एक काम करना है जो ना, कैसा क्लास लग रहा है ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट नहीं करता, इतना स्टूडेंट है, कम से कम एक कमेंट भी अच्छा से करेगा तो 20 कमेंट में हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, जाके सिर्फ जो ना कमेंट बॉक्स में बोले, लाइव चैट में नहीं बोले हैं। लाइव चैट में चैट होता है, चैट मतलब व्हाट्सएप पे कभी चैट होता है कि ना,
तो उसी तरह लाइव चैट में भी होता है, चैटिंग होता है, बात होता है उसमें, ठीक है। और जो कमेंट होता है वो जब मान लो क्लास खत्म हो गया उसके बाद वहाँ जाके जो ना कमेंट बॉक्स आता है ना, उसके बाद जाके जो ना कमेंट करना वहाँ पे, ठीक है। और तुम लोग जो ना कोशिश करना 11 नंबर सवाल बनाने का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ही जाके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।